कभी आपने सोचा है कि आप किसी एक व्यक्ति को किस तरह से फॉलो करने लग जाते हैं? हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट यूनिवर्सिटी। मेरा नाम ज्योतिष खन्ना है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करूंगा। कभी आपने सोचा है कि आप किसी एक व्यक्ति को किस तरह से फॉलो करने लग जाते हैं? मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो आज प्रधानमंत्री हैं। कोई आदमी उनकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, बट हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे देता है तो कोई भी व्यक्ति उस आदेश को टाल नहीं सकता है। हिस्ट्री में अगर हम जाएं, जो राजा महाराजाओं का समय था, वो दौर था, अगर कोई एक व्यक्ति उस राजा का कत्ल करके उस कुर्सी पर बैठ जाता था तो वो अपने आप को राजा कहने में कामयाब हो जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर एक राजा दूसरे को मार के वहां पर बैठ जाए तो पब्लिक उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी। उस वक्त की पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है। पब्लिक क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि हमारे माइंड में ये तय है कि जो व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या राजा बन रहा है वही संवैधानिक है, दूसरा संवैधानिक नहीं है। इसको समझने के लिए हम मानवता के इतिहास पे नजर डालते हैं, हम अपनी हिस्ट्री को खंगालते हैं। पुराने जमाने से अब तक हम लोग झूठ की पूजा करते आए हैं। बहुत सारे ऐसे झूठ जो हम मानते हैं और उन्हीं के चलते हम लोग बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, बहुत बड़े ग्रुप बनाते हैं। पुराने जमाने में धर्म भगवान के चित्र और भगवान की कल्पना करके, उनके रूपों की कल्पना करके लोगों को एक किया जाता था। एक कॉमन गोल दिया जाता था कि इस धर्म के नाते आपको ऐसा करना है, आपका अपना धर्म ये है। उसी तरह से आज भी हम लोग पहले से ज्यादा जटिल और पहले से ज्यादा सुलझे हुए झूठ बोलने के और झूठ को समझने के और उसको मानने के आदी है। आज भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब करता है तो वो उस कंपनी के लिए जॉब करता है। क्या कंपनी का एक्चुअल में कोई वजूद है? एक व्यवस्था बना दी गई है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है और ये इसका ऑनर है। कोई व्यक्ति आंख बंद करके ये नहीं कह सकता भैया मैं इसका ऑनर हूं। तो ये व्यवस्था कहाँ से बनी है? ये हमारे कानून से बनी है। जो जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा पावर रखता है और उसको मानना पड़ता है। जो लिखा गया उसको सब लोग मानते हैं। एक पल के लिए आप कल्पना करें कि अगर सभी लोग किसी भी रूल को मानने से मना कर दें, क्या चल पाएगी सरकार? क्या चल पाएगा नियम? उदाहरण देता हूं, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बगावत कर दी और अपनी सेना को अपने कंट्रोल में ले लिया। कंट्रोल में कैसे ले लिया? सिर्फ उनको अपने विश्वास में लिया बातों के और कहा कि नवाज शरीफ को आप बंदी बना लो और मैं राजा बन जाऊं। वहां भी तो ये कानून एप्लीकेबल था। लेकिन जब सेना उस कानून को मानने से इनकार कर देती है तो क्या हो गया? वो जो मिथ्या था वो टूट गया। परवेज मुशर्रफ वहां के राजा बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, डिक्टेटर बन गए और उसके बाद कोर्ट के भी आदेश आते हैं कि ये जो परवेज मुशर्रफ जो यहाँ पे राजा बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, ये गैर संवैधानिक है। उन्होंने कहा कौन सी कोर्ट? पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट नहीं किया, मिलिट्री ने उनको अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि पुलिस वाले मान रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ की बात माननी पड़ेगी। दे वर इन द ओपिनियन कि भैया इस व्यक्ति की बात माननी पड़ेगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को सर आंखों पे रख ले, भाई तेरी क्या पावर है, परवेज मुशर्रफ की क्या पावर है, अगर वो मान ले, सोच लें कि भैया इस व्यक्ति की कोई पावर नहीं है तो हम तो कोर्ट का आदेश मानेंगे, तो क्या होगा? अगेन मुशर्रफ की सरकार हट जाएगी। लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं हुआ। मिलिट्री क्योंकि मुशर्रफ की बात मानती थी और जिसके हाथ में मिलिट्री है वो आदमी राजा है। बहुत लंबे समय तक यही चलता रहा अनटिल एंड अनलेस एक बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई और लोगों ने पूरी तरह से परवेज मुशर्रफ को राजा मानने से इनकार नहीं कर दिया। उसके बाद इलेक्शन हुए, फिर नवाज शरीफ चुने गए। तो ये व्यवस्था कहाँ से बनी है? ये हमारे कानून से बनी है। जो जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा पावर रखता है और उसको मानना पड़ता है। पूरा सिस्टम उसी से चल रहा है। अब अगर बगावत हो तो बहुत बड़े लेवल पर हो। अगर मान लो आप कहें कि भैया जुडिशरी कौन होती है, आपको कुछ कहने वाली, आपके धर्म ग्रंथ कुछ कहते हैं तो आप तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। जुडिशरी की हम क्यों बात मानेंगे?
तो क्या होगा? जुडिशरी आदेश देगी पुलिस को, जाओ अरेस्ट करो। पुलिस भी सोचे कि जुडिशरी कौन होती है भैया, तो क्या होगा? पुलिस नहीं जाएगी, उसको अरेस्ट नहीं करेगी, उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। वो कहेगा जाओ भाड़ में जाओ, मुझे ना तो तुम्हारी नौकरी चाहिए ना सैलरी चाहिए। तो ये होती है अराजकता, यानी आप लॉ एंड ऑर्डर को मानने से मना कर देते हैं। और जब बहुत बड़े लेवल पे बगावत होती है तो फिर ये सिस्टम टूट जाता है। नोटबंदी के टाइम हम सब लोग एक सिस्टम से जुड़े थे, एक मिथ्या से जुड़े थे। हम लोग मानते थे कि ये जो 500 का नोट है ना, ये बहुत पावर रखता है। लेकिन ओवर द नाइट वो मिथ हमारा टूट गया, वो जो झूठ था ना वो साफ हो गया। हमें पता चला कि ये 500 का नोट तब तक वैल्यू में है, तब तक इसकी औकात है जब तक गवर्नमेंट इसको मानती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अराजकता नहीं है, अनार्की नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ, नो डाउट जस्टिस डिलेड है, बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है, बट यस वी हैव लॉ एंड ऑर्डर। हम इराक में नहीं रहते जहां पर कभी भी किसी भी वक्त किसी आदमी को कह दिया जाता है कि ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं है। इराक जैसे कंट्री में जब बगदादी ने अपना जुल्म ढाया तो उस वक्त क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को भगा दिया गया, भैया तू इस धर्म का है, जाओ, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, ये अब से हमारी है, खाली हाथ उनको भेज दिया गया। तो अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, क्यों है? क्योंकि एक सिस्टम है, एक मिथ है, एक झूठ है। जब तक वो लॉ है, जब तक वो कानून है, तब तक मैं उसका अधिकारी हूं, अदरवाइज नहीं हूं। पुराने समय में जब लॉ नहीं था, उससे पहले जो आदमी जहां खेती कर रहा है वो उसकी है, कल को कोई कब्जा कर ले तो वो उसकी है। जब लॉ था ही नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं था, जिसका कब्जा उसकी संपत्ति, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन आज एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके अधिकार तय करती है। आज की रात अचानक से कोई लॉ बदल जाए और ये कह दिया जाए कि आज से राजा रूल करेगा, डेमोक्रेटिक बंदा रूल नहीं करेगा, तो ओवर द नाइट हमारे बिलीव्स चेंज हो जाएंगे और हम मानेंगे कि भैया आज से अब मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं है, अब ये व्यक्ति प्रधानमंत्री है जिसको भी राजा नॉमिनेट किया जाएगा। सिमिलरली फ्रांस में ऐसा हुआ था किसी वक्त में, रातों रात डेमोक्रेसी जब आ गई तो डेमोक्रेटिक बंदे की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, राजा की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। तो एक जनरल सा फिनोमिनन है और जिस दिन हम इनको मानना बंद कर दें उस दिन इनकी कोई औकात नहीं रहती। तो दैट इज जस्ट ह्यूमन टेंडेंसी, साइकोलॉजी है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये और साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एक बुक है युवल नोआ हरारी की, उन्होंने इस फैक्ट को बहुत अच्छे से अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ दैट यू शुड रीड दिस बुक, इट इज वेरी गुड बुक और आपको बहुत अच्छे से जो इवोल्यूशन है ह्यूमन काइंड की, उसके बारे में पता चलता है। सो फ्रेंड्स, इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम नेक्स्ट मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।